बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 18 अगस्त है और इतवार का दिन है। बात करेंगे भारत में पेश आने वाले बड़े ही अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से, जिसमें 31 साला ट्रेनी डॉक्टर डॉक्टर मोमिता को आरजे कौर मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता में है, उसमें बड़ी बेदर्दी से जो है वो ज्यादती करने के बाद जो है वो कत्ल कर दिया गया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया। और इस वक्त जो है भारत में तकरीबन तमाम डॉक्टर्स जो सोशल मीडिया सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसके अलावा जितने भी अदाकार हैं, जितने भी दर्द दिल रखने वाले जो है वो लोग हैं, वो इस वक्त हड़ताल पे हैं। या तो वो प्रोटेस्ट बाकायदा कर रहे हैं, या वो अपने कलम के जरिए, ट्विटर के जरिए, किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे वो इस कत्ल के खिलाफ बरसरे एहतजाज हैं, एहतजाज कर रहे हैं और साथ साथ उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और जो बाकी खवातीन घर से बाहर काम करने के लिए निकलती हैं, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ के भी वो लोग जो है वो इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये वाकया हुआ कैसे, लेटेस्ट इसकी क्या पोजीशन है, अब भारत में इस वाकये को लेकर क्या चल रहा है, ये सारी चीजें जो है आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपको बताऊंगा। और कोशिश ये होगी कि उसके ऊपर आइंदा भी आपको अपडेट दिया करें। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं जी, ये वही दिन है जिस दिन जो है वो नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की जेवलिन थ्रो वाला जो है वो रात थी। उस रात इस डॉक्टर ने दोस्तों के साथ बैठ के, ये 36 घंटे की ड्यूटी कर चुकी थी, इसने दोस्तों के साथ बैठ के वो जेवलिन थ्रो वाला जो फाइनल है वो देखा। उसके बाद इसने माँ के साथ फोन के ऊपर बात की और फिर दोस्तों को कहा कि मैं थक चुकी हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। उसके बाद इस बेचारी को आइडिया नहीं था, बिल आखिर जो है ये वहां पर चली गई और जाकर अस्पताल का जो सेमिनार हॉल है वहां पे जाके ये लेट गई और इसने जाहिर बात है अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया। उसके बाद इसकी डेड बॉडी दूसरे दिन सुबह 7 बजे, 7:30 बजे बड़ी ही बुरी हालत में मिली। इस हालत में मिली कि इसकी आंखों और इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे खून निकल रहा था। उसके अलावा इसको जो है बरहना हालत में इसकी लाश मिली। इसके जिस्म के ऊपर जख्मों के निशान थे और इसकी हड्डियां, इसकी गर्दन टूटी हुई थी और बाकी इसकी हालत ये थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसके साथ इतनी दरिंदगी की गई। पुलिस ने जो है वो सीसीटीवी फुटेज देखी। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को सुबह के तकरीबन जो है वो 4:30 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास जो इमरजेंसी बिल्डिंग है जिसमें ये हाल था, वहां पे जाता हुआ एक शख्स नजर आया। अब वो शख्स कौन था, पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया, चेक किया कि ये बंदा है कौन, तो पता चला कि ये कोलकाता की पुलिस में जो है वो सिविल वॉलंटियर है। और ये जो है शख्स जो है वहां पे अक्सर व बेशतर आता जाता था इस बिल्डिंग में। पुलिस ने जो है जाके उसको गिरफ्तार किया। ये शख्स जो है ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ से इसने आया अंदर। जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, इसने जो चीज़ें जो है जो इस इन्वेस्टिगेशन हुई उससे जो पता चला, ये अंदर आया। अंदर आने के बाद ये खातून सो रही थी, इसने आके इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की, उसने आगे से रेजिस्ट किया। फिर इसने ये किया कि इसने उसके चेहरे के ऊपर ऐसी ज़रबें, इसका एक तो दीवार से सर मारा ताकि ये खामोश हो जाए, चीख ना सके, उसके मुंह को दबाता रहा। फिर उसके बाद उसकी चेहरे पे इतनी ज़रबें मारी कि उसकी जो ऐनक थी वो टूट गई और उसकी जो शीशे हैं उसकी आंखों में चले गए। फिर उसके बाद इसने ज्यादती की और मतलब जो इसने जो कुछ किया वो मतलब एक काबिल बयान नहीं है, क्योंकि वो आप मीडिया सोशल मीडिया पे बारहा देख चुके होंगे। उस खातून की बॉडी के साथ इसने फुल दरिंदों वाला, और साथ साथ ये भी हुआ कि उस वक्त नशे की हालत में ये ड्रंक था उस वक्त। उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद ये वहां से चला गया और घर जाके ये सो गया। सोने के बाद ये उठ के इसने अपने कपड़े धोए और ये जो है अपने जो सबूत थे वो मिटाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी, पुलिस ने जाकर रेड किया, इसको उठाया। उठाने के बाद पुलिस को जहां से ये पकड़ा गया, एक तो इसके जूतों के ऊपर खून था जो इस ये नहीं धो सका था, वहां से पुलिस को कंफर्म हो गया किसी ने किया। और दूसरा इसकी सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई, क्योंकि इसको वापस निकलते हुए तकरीबन 1.5-2 घंटों के बाद सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। और तीसरा ये कि ये एक ब्लूटूथ जो है पुलिस को वहां पे मिली, उस ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटी थी वो इसी के फोन के साथ थी। तो ये 2-3 चीजें या 2-3 सबूत ऐसे थे जो काफी थे इस शख्स को, पुलिस को पकड़वाने में। और फिर पुलिस ने इसको पेश किया। पूरे भारत में प्रोटेस्ट हुआ। लोग इसके खिलाफ निकल आए सड़कों के ऊपर और ये प्रोटेस्ट अब भी जारी है। बहरहाल जब इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि ये शख्स एक आदरी मुजरिम है और ये कोई पहले दफा ये ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि
ये इसने 4 शादियाँ की थी जिसमें से 3 बीवियाँ महज़ इसी वजह से इसको छोड़ के चली गईं कि ये रात को घर आता था, ड्रंक होता था, नाज़ेब-हरकत करता था, बीवियों के साथ अजीबो-गरीब इसका सूरत-ए-हाल थी। पड़ोसी भी इसके यही बता रहे हैं कि जी इसके हालात जो है पहले भी ठीक नहीं थे, लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर ये कोलकाता की पुलिस में सिविल वॉलंटियर था और वहाँ पे ये काम कर रहा था और बड़े अरसे से कर रहा था। बहरहाल जी, इसको जो है पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और जो इस खातून मोमिता के जो घर वाले हैं वो भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो पुलिस के अफसरों ने हमें कॉल करके कहा कि जी आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली, हालांकि हमारी बेटी का तो मर्डर हुआ था। वो कहते हैं कि जी बॉडी की जो हालत थी वो देखी नहीं जा रही थी, वो ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और साथ में जो है पूरा भारत जो है वो इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जो है वो एहतजाज भी कर रहे हैं। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जिसके 4 लाख के करीब मेंबरान हैं, वो जो है उन्होंने भी प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है और जो गुज़श्ता रोज़ था उसमें जो है तकरीबन 24 घंटे के लिए सुबह 6 बजे से लेकर दूसरी सुबह 6 बजे तक के लिए जो है वो तमाम अस्पताल जो कोलकाता के और भारत के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें प्रोटेस्ट चल रहा था और बड़े पैमाने के ऊपर लोग जो है इसको वो कर रहे हैं। थोड़ा-सा मैं लेटेस्ट अपडेट आपको दे दूँ जी। बताया ये जा रहा है कि जी लाखों डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से एहतजाज किया गया। मेडिकल सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई। अस्पतालों का कहना है कि मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद मुलाजमीन और स्टाफ को इमरजेंसी सर्विसेज के लिए दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत का अपने एक बयान में यह कहना है कि मेडिकल एसोसिएशन के वफ़द से बातचीत की गई है जिसमें डॉक्टर्स को अवामी मफाद में जिम्मेदारियां दोबारा शुरू करने पर जोर दिया है। अच्छा, ये खातून जो है इसका जब कत्ल हुआ तो उसके बाद भारतीय मेडिकल एसोसिएशन IMA की तर्जमान संजीव सिंह इन्होंने जो है रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया। उसमें वो कह रही थी कि तमाम जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इसका मतलब ये है कि 90% डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। उन्होंने खुद कहा कि जी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन अगर पूरी तादाद देखी जाए तो 90% है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में पेश आने वाले वाकये के बाद पुलिस की भारी नफरी 17 अगस्त को जो है वो तैनात थी अस्पताल के बाहर और जो है अस्पताल का अहाता जो है वो वीरान पड़ा हुआ था। वज़ीर आला वस्ती बंगाल ममता बनर्जी ने एहतजाजी मुजाहिरों की हिमायत करते हुए तहकीकात करने का मुतालबा किया है जबकि हर सूरत मुलजमान को सजा देने का भी कहा है। अच्छा, उसके अलावा जी निजी क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स बंद रहे। निजी पेडियाट्रिशियन और डॉक्टर संदीप साहा ने जो है वो भी बताया है रॉयटर से गुफ्तगू करते हुए कि इमरजेंसी के अलावा वो किसी मरीज का मुआयना नहीं कर रहे। अच्छा, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ, गुजरात के शहर अहमदाबाद, असम के गुवाहाटी और तमिलनाडु के चेन्नई समेत कई शहरों में अस्पताल और क्लिनिक्स में हड़ताल रही, जो कि तारीख में सबसे बड़ी हड़ताल मानी जा रही है। एहतजाज के बायस अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें थी। ताहम कुछ मरीज ऐसे थे जिन्हें अंदाजा नहीं था कि एहतजाज के बायस वो तिब्बी इमदाद हासिल नहीं कर पाएंगे। इस मामले को लेकर भारत में बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जाहिर है कहा वही जा रहा है कि जी इंसाफ और जो खवातीन बाहर निकलती हैं, क्योंकि इसमें जो एहतजाज हो रहा है इसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो खवातीन की है। और वो यही आपको याद होगा भारत में एक वाकया पेश आया था जिसमें एक कॉलेज से आती हुई लड़की जो है वो बस में जा रही थी और चलती बस में उसके साथ रेप किया गया था। गालबन निर्भया नाम था उस लड़की का, मुझे वो केस याद है। उसके बाद भी भारत में बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, वो लड़के पकड़े भी गए थे, फिर बाद में कहीं जाकर जो है उनको शायद उनको जो है वो छोड़ दिया गया था, कोई ऐसा ही तरीका हुआ था कुछ। बहरहाल इस प्रोटेस्ट में जी पॉलिटिकल प्लेयर्स भी अब शामिल हो चुके हैं और पॉलिटिक्स भी बड़ी खेली जा रही है और बाकायदा जो जमातें हैं, सियासी जमातें, वो अपने मफाद के लिए भी इन प्रोटेस्ट में शामिल और इनको बढ़ावा दे के आगे चलाने की कोशिश भी कर रही हैं। मकसद कहने का ये है कि अल्लाह रहम करे, जिनसी दरिंदा कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में भी अक्सर बेशतर आपने अक्सर वाकयात मैं आपको ऐसे रिपोर्ट करता रहता हूँ, चाहे वो भारत में ही क्यों ना हो, सोच जो है वो बड़ा मैटर करती है। उसकी सोच यही थी, खातून खातून के साथ जो कुछ उसने किया, अल्लाह रहम करे उस डॉक्टर के साथ, वो ट्रेनी डॉक्टर थी और वो जो है ड्यूटी करके लेटी हुई थी, लेकिन ये ड्रंक था। फिर इसने जो कुछ उसके साथ किया और जो बॉडी है यकीन करें और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो नाकाबिल बयान है। मतलब मैं तो सीधी सी बात है अल्फाज में उस चीज़ का जिक्र नहीं कर सकता कि किसी खातून की अगर दोनों टांगों को अपोजिट साइड के ऊपर वो कर दिया जाए और तोड़ दी जाए और पता नहीं पसलियाँ तोड़ दी जाएं और फिर उसकी गर्दन की हड्डी और जैसे मैं आपको प्राइवेट बॉडी पार्ट्स से खून का निकलना, आंखों से खून, मुंह से खून, मतलब जितनी दरिंदगी कोई कर सकता है इस दरिंदे ने वो कुछ किया। बहरहाल अब पता नहीं, इसको जाहिर है इसको अदालतों में पेश किया जा रहा है, मैं देख रहा था इसकी फुटेज वगैरह भी, और ये साइको शख्स है, इसने ये सारा कुछ किया है। अब पता नहीं अदालतें इसको क्या सजा देती हैं, इसके साथ क्या कुछ होता है, लेकिन होना यही चाहिए, चाहे कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, जो भी हो, कि इस तरह के जो दरिंदे हैं उनको इबरतनाक सजा दी जाए ताकि मजीद बच्चियां, मजीद औरतें जो है वो इस तरह के मामलात में से बच जाएं।
जहाँ पे आपको पता है भारत में कहा जाता है कि बड़ा जी हम आज़ाद ख्याल हैं, ये है, वो है, लेकिन इस तरह ख़वातीन के खिलाफ जो जराइम हैं, वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होने चाहिए और उनके जो करने वाले हैं, उनको ऐसी सज़ाएँ देनी चाहिए कि आइंदा कोई ये काम करने का सोचे भी ना। बहरहाल भारत उठ खड़ा हुआ है जी इस एक ट्रेनी डॉक्टर को लेकर और उम्मीद यही है अल्लाह करे इसी तरह ये मामला चले ताकि कम से कम भारत में आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना हो। इसी तरह ही होना चाहिए कि खुदा न खास्ता कोई ज़ुल्म अगर कहीं पे भी होता है, तो लोगों को खड़े होकर उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज में अपनी शिरकत करनी चाहिए ताकि इन मामलात को सँभाला जा सके। बहरहाल इंशाअल्लाह इसके हवाले से मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी, कोशिश ये होगी कि मोमिता डेमनाथ के हवाले से जो कुछ भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।